तो बोलने का मौका था। नहीं, आपने कहा सम्मान करते हैं तो मुझे ध्यान आ गया भीमनगर। भीमनगर सुना है आपने? किसे कहते हैं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखो, समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको बाबा साहब के आदर्शों पे, आचरणों चल झूठा पे, कदमों पे, उनके नक्शे कदम पे चलने वाली पार्टी है, जो हमेशा पीडीए का नारा लेके आई है। तभी सुन लीजिए, तभी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 43 सीटें, 37 प्लस 43 सीटें दी हैं। सुन लीजिए, हमें 43 सीटें दी हैं। और आज समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बदलने की बात कर रही थी, उसे 240 में लाके समेट दिया। बढ़िया। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता, सुन लीजिए, भीमनगर कहां है? मैं बता तो रहा हूं। ये क्या बात करते हैं यार? इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी, सुन तो लीजिए मेरी बात, सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी को चिंता हो रही है। क्यों पता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर लोग प्रेस कर रहे हैं बाबा साहब के फेवर में। बाबा साहब की बात बता रहे हैं। इसके पहले बाबा साहब क्यों नहीं आ रहे? बाबा साहब का अपमान किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बाबा साहब का अपमान नहीं सह रहा है हिंदुस्तान। उस संबल को भीमनगर कहा जाता था। कहा गया, क्यों मतलब? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रूबिका लियाकुयट, एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बाबा साहब को लेकर क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो देखे, मजा आने वाला है। बैगन चलो भाई, आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, अगर बाबा साहब के आदर्शों पे कोई चला है तो समाजवादी पार्टी चली है। बाबा साहब हमेशा से पिछड़े, दलित, कमजोरों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। आज समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ समाज के हर वर्ग को आगे ले जाने की बात कर रही है। वही समाजवादी पार्टी है जो हमें, यही भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान बदलने की बात कर रही थी, 400 सीटें मांग रही थी। बाबा साहब का संविधान को बदलने की बात करते करते जनता समझ गई कि बाबा साहब के संविधान को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बाबा साहब हमेशा कमजोर और दलित और यहाँ पिछड़े हुए लोगों के साथ रहते थे, उनकी महिलाओं के सम्मान की आवाज उठाते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 240 पे समेट दिया। क्योंकि मैं अपनी बात कर लूं पूरी? नहीं, बस एक सवाल पूछ रही हूं। आप कह रहे हैं कि सम्मान आप करते हैं, तो बोलने का मौका था। नहीं, आपने कहा सम्मान करते हैं तो मुझे ध्यान आ गया भीमनगर। भीमनगर सुना है आपने? किसे कहते हैं भीमनगर? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखो, समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको बाबा साहब के आदर्शों पे, आचरणों पे, कदमों पे, उनके नक्शे कदम पे चलने वाली पार्टी है, जो हमेशा पीडीए का नारा लेके आई है। तभी गजब बेइज्जती है। आप पहले सम्मान की पहली बिंदु को क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। सबको पता है कि आप वोटर की तरह बोले चले जा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास किसी तरह का कोई तुक नहीं है। आप गूगल कीजिए और मुझे बताइए भीमनगर का नाम क्यों बदला। शाजिया होगी। मैं आपसे जी नमस्कार रूबिका जी, आदाब अर्ज है। और जितने भी आपके पैनल पे लोग मौजूद हैं, कुछ आपने बहुत सारे आंकड़े पेश किए और आपने बताया किस तरह से आखिरकार नेहरू गांधी परिवार ने अब तक सम्मान किया है बाबा साहब का। और आपने देखा कि कितना गहरा अंतर था उन सारे संस्थानों में, स्कॉलरशिप्स में, अवार्ड्स में, जो नेहरू गांधी परिवार के लिए रहा है और अंबेडकर साहब के लिए रहा है। मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहूंगी, कोई यकीन नहीं करेगा। और बेशर्मी देखिए और बेहाई देखिए कांग्रेस पार्टी की, जो अब बड़ा हाथ बढ़ाकर बात कर रही है बाबा साहब की और उनके सम्मान की, और जुर्रत कर रही है कि अंबेडकर जी पर, संविधान पर और आरक्षण पर ना सिर्फ चर्चा की जाए लेकिन संविधान बचाओ आंदोलन निकाला जाए। ये वो पार्टी है जिसने केंद्रीय सरकार, रुको जरा, सबर करो। 17 मुझे आप बहुत सीरियसली और सिंसियरली बताइए। आप मान लीजिए किसी की जुबान, नहीं मैं आपको बताती हूं, मैं बताऊंगी आपको, फिसल जाती है। मैं आपको मौका किसने दिया, मैं बताऊंगी आपको। नहीं, मान लीजिए मैं ये कहती हूँ शाजिया जी, क्या आप ये दिन रात बीजेपी करती रहती हैं? आप इसकी जगह अल्लाह का ज्यादा नाम लेती तो आपको जन्नत में सबसे ऊंची जगह मिलती। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहती हूँ, फिर मुझे इस बात का एहसास होता नहीं है तो ठीक नहीं था। ये किसी तरह की तुलना नहीं हो सकती। तो आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ कहने में क्या दिक्कत हो सकती है? ये जो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं ये तो और भारी तौर पे बनाएंगे। नहीं तो उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं खुद कहूंगी कि सुबह शाम आप नाम लेते हैं किसी का, अगर इतना नाम अपने अल्लाह ताला का लिया होता तो जाहिर सी बात है आप जन्नत जाते। और खुद भीमराव अंबेडकर जी, जिसको आप कह रहे हैं वो भगवान समान है, आपने उस भगवान का ऐसा मजाक उड़ाया, इतना निरादर किया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता को, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उनकी तस्वीर को संसद में सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया।
90 तक उनको भारत रत्न नहीं दिया, मतलब बेशर्मी की भी हद है। उनको कहा अनवर्दी ऑफ एसोसिएशन। अगर आप एक बार पत्र पढ़ लेंगी रूबिका जी, जो रेजिग्नेशन के वक्त बाकायदा लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा, आप देखिए, कहा है कि आई वाज कंसिडर्ड अनवर्दी ऑफ एसोसिएशन।